जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद के 5वें, 6ठे और 7वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ करते हुए श्री सुखदेव जी द्वारा ब्रह्मा और नारद संवाद, नारायण जी के विराट स्वरूप का ब्रह्मा जी द्वारा वर्णन और श्री नारायण जी भगवान के 24 अवतारों का पितामह ब्रह्मा जी द्वारा वर्णन करना। आज श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, प्राचीन काल में एक बार की बात है, देवऋषि नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के पास मिलने के लिए पहुंचे हैं। उस समय ब्रह्मा जी श्री नारायण भगवान के भजन में मग्न बैठे हुए थे। नारद जी उन्हें देखकर अपने हृदय में इस प्रकार सोचने लगे कि सारी सृष्टि के रचने वाले पितामह ब्रह्मा जी किसका ध्यान कर रहे हैं? क्या इनसे बढ़कर भी कोई हो सकता है जिसके भजन में ये इतने लीन हो रहे हैं? देवऋषि नारद जी ये सोचते हैं कि ब्रह्मा जी से बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन आज देखा है कि ब्रह्मा जी तो किसी के ध्यान में मग्न हैं। उस समय ब्रह्मा जी का ध्यान छूट गया। तब देवऋषि नारद जी ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया है और कहा है कि हे पितामह, आप ये कहते हैं कि जिसके भाग्य में जो कुछ लिखा होता है वही उससे मिलता है, वही सब कुछ होता है। और इधर मैं देखता हूँ कि आप सारी सृष्टि की रचना करके पुनः उसको नष्ट कर देते हैं, जैसे कोई मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालने के बाद पुनः उसे स्वयं ही खा लेती है। इस समय आपके ध्यान मग्न होने से मुझे ऐसा मालूम होता है कि आपसे बढ़कर कोई शक्तिशाली और भी है, जिसके आदेश के अनुसार आप सारी सृष्टि का निर्माण करते हैं। क्योंकि आप किसी के ध्यान में मग्न हैं, और ध्यान में अगर कोई किसी के मग्न होता है तो अपने से किसी श्रेष्ठ के ही ध्यान में मग्न होता है। आप अगर किसी के ध्यान में लगे हुए हैं, किसी का भजन, किसी की आराधना मन ही मन कर रहे हैं, तो निस्संदेह आपसे श्रेष्ठ कोई अवश्य होगा। अतः आप मुझे उस आदि पुरुष का नाम तथा गुण बतलाने की कृपा कीजिए, जिनके ध्यान में आप इस तरह से मग्न हो रहे थे। आज देवऋषि नारद जी के इन प्रेम भरे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे हैं कि हे नारद, तुम धन्य हो जो तुमने मुझसे ऐसे पर ब्रह्म परमात्मा के बारे में पूछा है। उनकी माया बड़ी प्रबल है। तुम जो मुझे सृष्टि का निर्माता कहते हो, इससे मैं बहुत शर्मिंदा होता हूँ। हे पुत्र, मेरे प्रभु तो श्री नारायण भगवान हैं। उनके ही द्वारा अनेक ब्रह्मा तथा ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और उन्हीं की माया से ये सारा जगत प्रकट होता है। मैं उन्हीं की दया तथा कृपा को प्राप्त करके सारी सृष्टि का निर्माण करता हूँ। उन्हीं के प्रताप से देवता और मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अब मैं तुमको उनके चरित्र सुनाता हूँ। जिस समय मैं उन श्री नारायण भगवान की नाभि से प्रकट हुए कमल पुष्प से उत्पन्न हुआ, उस समय मैंने ये जानने की बड़ी कोशिश की कि मैं कहाँ से पैदा होकर यहाँ पर आया हूँ। जब इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं हुआ, तब उन्हीं श्री नारायण भगवान का स्मरण करने पर मुझे ये ज्ञान हुआ कि श्री नारायण भगवान ने ही मुझको प्रकट किया है। ये चंद्र, सूर्य तथा तारागण आदि सब उन्हीं के तेज से प्रकाश करते हैं, और इस जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब की सब उन्हीं की दैवी माया से उत्पन्न हुई हैं। समस्त प्राणियों के शरीर में उन्हीं का तेज व्याप्त है, और स्वयं भी प्रभु अपने तेज से प्रकाशित हो रहे हैं। उनके आदि, अंत तथा भेद को कोई नहीं जान पाता। जिस पर भगवान की कृपा होती है वही भगवान को जान पाता है, उसे ही ज्ञान मिलता है, उसे ही प्रभु की कृपा मिलती है। हे पुत्र, श्री नारायण भगवान की कृपा से मुझे जो कुछ मालूम हो सका है उसे मैं तुमसे कहता हूँ। तुम उसे मन लगाकर सुनो। जब श्री नारायण भगवान की ऐसी इच्छा हुई कि हम अनेक रूप हो जाएं, तब उनकी नाभि से एक कमल का फूल प्रकट हुआ, और उस कमल के फूल से मेरा जन्म हुआ है।
मुझे देखकर श्री नारायण भगवान ने मुझे सृष्टि की रचना करने का आदेश दे दिया। उनके इस आदेश को पाकर मैंने अपने हृदय में सोचा कि मैं सृष्टि का निर्माण कैसे कर सकूंगा। तब श्री नारायण भगवान की कृपा से उनकी देवी माया से सात्विक, राजस और तामस की उत्पत्ति हुई है। तब मैंने उन्हीं तीनों गुणों की शक्ति और पंच तत्वों द्वारा सृष्टि का निर्माण करके पृथ्वी की रचना की। फिर पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, इन पांच तत्वों की सहायता से समस्त प्राणियों के शरीर की रचना की है। आज ब्रह्मा जी कहने लगे हैं कि किसी भी प्राणी का शरीर हो वो पांच तत्वों से बनता है। वो पांच तत्व कौन से हैं? पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। हम सब के शरीर इन पांचों तत्वों से बने हुए हैं। प्राणी मात्र का शरीर इन पांच तत्वों से बना हुआ है। जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है उस समय उसके शरीर के जो पांच तत्व होते हैं वो पृथ्वी तत्व पृथ्वी में लीन हो जाता है, अग्नि तत्व अग्नि में मिल जाता है, जल तत्व जल में मिल जाता है और वायु तत्व में मिल जाता है और आकाश तत्व में मिल जाता है। आज ब्रह्मा जी कहने लगे हैं कि हे नारद, मैंने जिस पृथ्वी को कमल के पत्ते से बनाया था वो जल पर नहीं ठहरती थी। इस कारण 1000 वर्षों तक वो पृथ्वी लगातार डगमगाती रही। उस समय मैंने श्री नारायण भगवान जी से पृथ्वी के डगमगाने का सब हाल कहा है। तब उन श्री नारायण भगवान ने उसे अपनी शक्ति द्वारा जल के ऊपर स्थिर कर दिया। हे नारद, फिर पृथ्वी का हिलना बंद हो गया। श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे स्कंद के 6ठे अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, ब्रह्मा जी ने श्री नारायण भगवान जी के विराट स्वरूप का वर्णन किया है। वे नारद जी से कहने लगे हैं कि हे नारद, उस विराट स्वरूप को इस प्रकार समझना चाहिए कि उसके ऊपर के सातों लोक उसकी कटी के ऊपर के और नीचे के सातों लोक उसकी कटी के नीचे के भाग हैं। मुख अग्नि है और वृक्ष आदि शरीर के रोम, दसों दिशाएं कान, समुद्र पेट, सूर्य आंख, पर्वत शरीर की हड्डियां, नदियां शरीर की नसें, पवन श्वास, इंद्र आदि देवता भुजाएं, अश्विनी कुमार नाक, समस्त सुगंध नाक के छिद्र, आकाश नेत्रों का गोलोक, दिन रात पलक भंजना, जल पाम, जगत का स्वाद जीभा, यमराज दांत, माया हंसी, लज्जा ऊपर का होंठ, लालच नीचे का होंठ, धर्म छाती, अधर्म पीठ, मेघ सिर के बाल तथा वर्षा का जल वीर्य समझना चाहिए। इसी कारण तपस्वी और ऋषि मुनि जन सब स्थानों पर श्री नारायण भगवान का प्रकाश समान रूप से जानकर किसी को दुख नहीं देते हैं। हानि लाभ यश अपयश और दुख सुख आदि सब उन्हीं परमेश्वर की इच्छा से होते हैं। वे अविनाशी पुरुष ही समस्त जड़ चेतन जीवों को पैदा अथवा नष्ट करने वाले हैं। हे नारद, ये सब कुछ भगवान की कृपा से होता है। आज ब्रह्मा जी समझाते हैं कि जिस प्रकार ऋषि मुनि संत महात्मा किसी को दुख नहीं देते, वो सबके अंदर श्री नारायण भगवान को विराजमान देखते हैं, उसी तरह हम संसारी मनुष्यों को भी यही चाहिए कि हम किसी को दुख नहीं दें। अब प्रश्न सामने आता है कि कोई हमें दुख दे तो हम क्या करें? तो इसके बारे में संत महात्मा और शास्त्र यही कहते हैं कि हमें जो दुख मिला है वो किसी के कारण नहीं मिलता है, वो हमारे अपने ही पहले किसी किए हुए पाप कर्म का फल दुख के रूप में सामने आता है। जो पाप हमने पूर्व जन्मों में किए हैं या जो इस जन्म में पाप किए हैं उसका फल दुख के रूप में सामने आएगा। अगर हम ये सोचते हैं कि किसी और में हमें दुख देने की शक्ति है तो हमारी सोच ये मिथ्या है, क्योंकि अगर किसी और में दुख देने की शक्ति होती तो संसार में कोई सुखी नहीं होता, फिर तो सभी लोग सबको दुख देते। लेकिन प्रभु सब कुछ करने वाले हैं। हमारे पाप और पुण्य कर्मों से हमें दुख और सुख मिलता है। कोई दूसरा इसमें निमित्त तो बन सकता है लेकिन वो पूर्ण कारण नहीं हो सकता है। आज ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे नारद, जब श्री नारायण भगवान द्वारा मुझे सृष्टि पैदा करने की आज्ञा प्राप्त हुई तो भगवान की कृपा से उस समय मैंने सबसे पहले दक्ष प्रजापति को
पैदा किया, उनके द्वारा और बहुत से व्यक्ति पैदा हुए। उन्हीं श्री नारायण भगवान जी का स्मरण अपने हृदय में धारण करने के कारण मुझे सृष्टि की रचना करने की शक्ति प्राप्त हुई है। वे परम प्रभु आदि, मध्य और अंत में सदैव एक रस रहते हैं। हे नारद, मेरे प्रभु घटते नहीं हैं, बढ़ते भी नहीं हैं और वो पुराने भी नहीं होते हैं। श्री नारायण भगवान ने अपनी इच्छा से संसारी जीवों को भव सागर से पार उतारने के लिए मृत्यु लोक में 24 अवतार धारण किए हैं। मनुष्य मात्र का यही कर्तव्य है कि वह सदा भगवान के अवतारों की बाल लीलाओं का स्मरण और कीर्तन किया करे। उन्हीं पर ब्रह्म प्रभु के स्मरण में मग्न रहकर सदा उन्हीं का ध्यान करे, उन्हीं का भजन करे, उन्हीं के नामों का जाप करे। तब उसे संसार में सभी तरह के सुख प्राप्त हो जाते हैं और जीवन के अंत समय में उसे भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य भगवान की भक्ति करता है, भगवान का भजन करता है, भगवान का ध्यान करता है, उस समय उसका अंतःकरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है और शुद्ध और पवित्र अंतःकरण में ही श्री नारायण भगवान का प्रकाश प्रकाशित होता है। उस समय मनुष्य आवागमन से छूटकर भवसागर से पार उतर जाता है। मनुष्य जीवन सफल उसी का जानना चाहिए जो भवसागर से पार उतर गया है, अन्यथा 84 लाख योनियों में तो सब आ ही रहे हैं, जा ही रहे हैं। आके जाता रहा, जाके आता रहा, 84 लाख के चक्कर यूं ही लगाता रहा। ये सबके साथ हो रहा है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, जिनके जीवन में भगवान की भक्ति पूरी तरह से बसी हुई है, जिनका मन भगवान के श्री चरणों में लगा हुआ है, जो श्री राधा रानी सरकार को हर क्षण याद करते हैं, जो हर क्षण श्री राधा रानी सरकार के नामों का जाप और संकीर्तन करते हैं, जो हर क्षण श्री राधा रानी जी के श्री चरणों में अपने मन को लगाकर रखते हैं, उन्हीं का जीवन सफल है और वही भवसागर से पार हो सकते हैं। आज ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से यही तो कह रहे हैं कि भगवान के भक्त ही भवसागर से पार हो सकते हैं। दूसरे किसी के बस की बात नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो पाप कर्म करते हैं वो नरक में जाते हैं, जो पुण्य कर्म करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं वो भगवान के धाम में चले जाते हैं। और आजकल के इस समय में मनुष्य भगवान की भक्ति करेगा तो भगवान उस पर ज्यादा कृपा करते हैं, क्योंकि कलयुग में भगवान को प्रसन्न करना काफी आसान है। केवल भगवान को याद करने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इतनी कथा सुनाकर आज श्री ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद जी को श्रीमद् भागवत महापुराण के वो 4 मूल श्लोक सुनाए हैं जो उन्होंने श्री नारायण भगवान जी से सुने थे। उन चारों श्लोकों को सुनाने के बाद पितामह ब्रह्मा जी ने नारद जी से फिर इस प्रकार कहा है कि हे नारद, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार पर ब्रह्म परमात्मा के उन 24 अवतारों का कुछ वर्णन करता हूँ जो उन्होंने सगुण रूप से जगत में अवतार लिए थे। और आज श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंध के 7वें अध्याय में श्री नारायण भगवान के 24 अवतारों का वर्णन पितामह ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से करते हैं। पितामह ब्रह्मा जी कहने लगे हैं कि हे नारद, श्री नारायण भगवान का पहला अवतार सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार के रूप में मेरी नाक से उत्पन्न हुआ था। वे प्रभु ऋषि का रूप धारण करके सदा भगवान का भजन करते रहते हैं, सदा भगवान में लीन रहते हैं। उस तपस्या के फल से वे अनेक कल्प बीतने पर भी 5 वर्ष की आयु वाले ही बने रहते हैं। श्री नारायण भगवान ने दूसरा अवतार वाराह का ग्रहण किया था। उस अवतार को लेने का कारण ये था कि जिस समय श्री नारायण भगवान ने मुझे सृष्टि रचने की आज्ञा दी थी, उस समय मैंने कमल के पत्ते द्वारा पृथ्वी का निर्माण किया था। उस पृथ्वी को हिरण्याक्ष नामक दैत्य पाताल में उठाकर ले गया। तब मैंने वैकुंठनाथ श्री नारायण भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, पृथ्वी के बिना संसारी जीव कहाँ रहेंगे। उस समय श्री नारायण भगवान ने वाराह रूप धारण करके पाताल में जाकर हिरण्याक्ष दैत्य का वध किया और पृथ्वी जल से बाहर निकालकर उसे अपनी महिमा से स्थिर किया। यह पृथ्वी सबके कर्मों का फल देने वाली है। जो मनुष्य जैसा शुभ और अशुभ कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है।
भगवान ने तीसरा अवतार यज्ञ पुरुष का धारण किया तथा संसारी राजाओं को यज्ञ करने की विधि बताकर कृतार्थ किया है। श्री भगवान का चौथा अवतार हयग्रीव रूप से उत्पन्न हुआ। उस समय उन्होंने वेदों को चुराकर ले जाने वाले मधुकैटभ नामक असुर को पाताल में जाकर मार दिया और उससे वेद लेकर मुझे दे दिए। भगवान का पांचवा अवतार धर्म नामक ऋषि द्वारा मूर्ति नामक कन्या के गर्भ से नारायण रूप में हुआ है। वे अवतारी भगवान उत्तराखंड में बद्री केदार नामक स्थान में बैठे हुए इस कारण तपस्या करते हैं ताकि संसारी लोग भी मुझे देखकर तपस्या करने में लीन हो जाएं। श्री हरि भगवान ने छठे अवतार में कपिल मुनि के रूप में अवतार लेकर अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का उपदेश दिया है, उन्हें मुक्ति प्रदान की है। भगवान का सातवां अवतार दत्तात्रेय जी के रूप में हुआ है। सातवें दत्तात्रेय जी के रूप में अवतार लेकर राजा यदु को प्रभु ने ज्ञान का उपदेश दिया है, जिसके प्रताप से वह मुक्ति पद को प्राप्त हो गया। दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरु बनाए थे। परब्रह्म परमेश्वर का आठवां अवतार ऋषभ देव जी के रूप में हुआ है। उन्होंने जगत में जैन धर्म का प्रचार किया है। नौवें अवतार में राजा पृथु बनकर श्री नारायण भगवान ने अपने पिता बहनों को नरक में जाने से बचाया है और गौ रूपिणी पृथ्वी को धोकर उसमें से सारी वनस्पतियों को दूध के समान निकाल लिया है। फिर उन्होंने जो पर्वत पृथ्वी पर फैले हुए थे उन सब को इकट्ठा करके उत्तराखंड में स्थापित किया और फिर पृथ्वी पर प्राणियों के निवास करने के लिए नगर तथा गांव का निर्माण किया है। 10वां अवतार भगवान का मत्स्य रूप में हुआ है। 10वें मत्स्य अवतार में भगवान ने राजा सत्यव्रत को प्रलय काल का प्रत्यक्ष दर्शन करवाया है। 11वें कच्छप अवतार में भगवान ने सिंधु मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण करके समुद्र से 14 रत्नों को निकाला है। समुद्र मंथन के समय ही भगवान का 12वां अवतार धन्वंतरी वैद्य के रूप में हुआ है। वो वनस्पतियों को हाथ में लेकर समुद्र से उत्पन्न हुए हैं। समुद्र मंथन के समय जब अमृत मिल चुका था तो उस समय अमृत निकलने पर जब देवता और दानव उससे पीने के लिए आपस में झगड़ने लगे, उस समय भगवान ने 13वां अवतार लिया है, मोहिनी अवतार लिया है। मोहिनी अवतार में प्रभु ने अपनी सुंदरता से असुरों को मोहित कर दिया और वह अमृत लेकर सब देवताओं को पिलाया है। इसके पश्चात नरसिंह भगवान का 14वां अवतार हुआ है। 14वें नरसिंह अवतार को लेकर श्री नारायण भगवान ने दैत्य हिरण्यकशिपु को मारकर अपने परम भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की है। 15वां अवतार भगवान का वामन रूप में हुआ है। 15वें वामन अवतार में भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि का दान लेकर देवताओं को प्रदान की है। देवताओं को स्वर्ग का राज्य दे दिया है और राजा बलि को सूतल लोक का राज्य दिया है। राजा बलि से उस अवतार में भगवान ने कहा था कि हे राजन, तुमने मुझे अपना सर्वस्व अर्पण किया है, अब मैं तेरे ऊपर कृपा करने के लिए तुझे सूतल लोक का राज्य देता हूँ और तेरा द्वारपाल बनकर हर पल मैं तेरी रक्षा करूंगा। भगवान राजा बलि के द्वारपाल बने हैं और इसके पश्चात 16वां हंसावतार लेकर श्री नारायण भगवान ने सनत कुमार जी को ज्ञान का उपदेश देकर उनका अहंकार दूर किया है। 17वें श्री नारायण अवतार में प्रभु ने भक्त ध्रुव को अपना साक्षात दर्शन दिया है। 18वें हरि अवतार में प्रभु ने ग्रह का संहार करके अपने परम भक्त गजेंद्र के प्राणों की रक्षा की है। 19वें परशुराम अवतार में भगवान ने हरि भक्तों को कष्ट पहुंचाने वाले अधर्मियों का वध किया है और भूमि को 21 बार क्षत्रियों से हीन करके ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। 20वें श्री रामचंद्र अवतार में गौ और ब्राह्मणों को कष्ट देने वाले अन्य असुरों सहित राक्षस राज रावण का वध करके लंका का राज्य विभीषण को देकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज को यश दिया है।
21वें वेद व्यास अवतार में संसारिक जीवों को संसार सागर से पार करने के लिए भगवान ने वेद के 4 भाग किए हैं और महाभारत तथा अन्य 17 पुराणों का निर्माण किया है और श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण करके श्री वेद व्यास जी महाराज जी ने सब पर अपनी कृपा की है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण ही सबको सुख, शांति और आनंद देने वाला है और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके पश्चात 22वें श्री कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कौरव और पांडवों में महाभारत का युद्ध करवाया है और कंस, काल, यवन और जरासंध आदि बहुत से पापी राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार दूर किया है और संसार में रहते हुए अनेक परम सुंदर लीलाएं की हैं। उन लीलाओं को गाकर, उन लीलाओं को सुनकर सबका उद्धार होता है। 23वां बुद्ध अवतार लेकर भगवान ने राक्षसों का मन यज्ञ करने से हटाया है। तत्पश्चात कलयुग के अंत समय में परब्रह्म प्रभु का 24वां अवतार कल्कि नाम से होगा। वे हाथ में तलवार लेकर नीले घोड़े पर बैठकर अत्याचारी और पापी लोगों को मारते हुए संसार में सतयुग में कर्मों की स्थापना करके धर्म को बढ़ाएंगे। आज ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से भगवान के 24 अवतारों का वर्णन करते हैं। यहाँ पर आप एक बात समझ लीजिए, हो सकता है आपको मालूम ना हो। जैसे 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अब कलयुग चल रहा है तो इसके पश्चात कलयुग के बाद सतयुग आने वाला है। तो जब कलयुग का अंतिम दिन होगा तो उस समय ऐसा नहीं होगा कि सब जीव मर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। शास्त्रों में वर्णन आता है, ग्रंथों में वर्णन आता है कि जब कलयुग का अंतिम दिन होगा उस समय काफी कम लोग बचे रहेंगे, बाकी सब पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन फिर भी काफी से लोग बचे होंगे। उस समय जब कलयुग का अंतिम दिन होगा तो रात्रि में जब सारे सो जाएंगे तो कलयुग की वो अंतिम रात होगी। सुबह जब वो लोग उठेंगे तो सतयुग शुरू हो जाएगा, उनकी बुद्धि बदल चुकी होगी। जी हाँ, कलयुग की अंतिम रात में जब लोग रात्रि में सो जाएंगे तो वो काफी भाग्यशाली लोग होंगे जो कलयुग का अंतिम दिन देख पाएंगे। सुबह जब वो उठेंगे तो उनकी बुद्धि सात्विक हो जाएगी, भगवान में मन लगाने वाली हो जाएगी। ये भगवान की कृपा से होगा, भगवान चमत्कार दिखाएंगे। तो जो लोग उस रात्रि को बचेंगे, सुबह उनकी बुद्धि, उनका मन, सब कुछ बदल जाएगा, वो भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएंगे। हम फिर से आपको बता रहे हैं कि सभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। कलयुग के अंतिम दिन में, अंतिम रात्रि में जो लोग बचेंगे, अगली सुबह सतयुग के पहली सुबह उनकी बुद्धि बदली होगी, वो भगवान के भक्त होंगे। इसके पश्चात आज इधर ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आगे का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे नारद, मैंने अपनी मति के अनुसार उन अविनाशी पर ब्रह्म प्रभु के 24 अवतारों को तुम्हें सुनाया है। जो प्राणी अज्ञान के कारण श्री नारायण भगवान को भली प्रकार ना पहचानता हो, उसे चाहिए कि वो ज्ञान और मोक्ष को पाने के लिए इन अवतारों को प्रतिदिन अवश्य सुने। जो ज्ञानी मनुष्य सब प्राणियों में एकमात्र भगवान को ही प्रकाशित देखता है, उसे ब्रह्म ज्ञानी और आवागमन से मुक्त जानना चाहिए। हे नारद, मैं संसार को उत्पन्न करता हूँ, श्री विष्णु भगवान उसका पालन करते हैं और भगवान शिव सबका संहार करते हैं। ये तीनों देवता भी श्री नारायण भगवान के ही अवतार हैं। संपूर्ण जगत उन पर ब्रह्म परमेश्वर की माया में लीन होकर स्त्री, पुत्र, धन आदि के मोहजाल में फंसा हुआ है। जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है वही इस माया जाल से मुक्ति प्राप्त करता है। इस भवजाल से मुक्त होने के लिए, माया के इस आवरण से मुक्त होने के लिए पर ब्रह्म प्रभु के ध्यान, कीर्तन और लीला चरित्रों को सुनने से उत्तम अन्य कोई साधन नहीं हो सकता है। भगवान के अवतारों के चरित्रों का वृतांत चारों वर्णों के मनुष्य को सुनना उत्तम कहा गया है। इन कथाओं को हर किसी को सुनना चाहिए जिससे भगवान की कृपा को प्राप्त किया जा सके। जो मनुष्य भगवान की कथा सुनते हैं वही भवसागर से पार हो सकते हैं। तो आज ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद जी से भगवान के अवतारों का वर्णन किया है, जो भगवान के विशेष अवतार हुए हैं।
24 अवतार हैं, लेकिन जो पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में भगवान के अवतार हुए हैं, जिनमें भगवान ने बहुत सुंदर लीलाएं की हैं, काफी समय जो भगवान यहाँ पर रहे हैं, वो भगवान श्री कृष्ण जी और भगवान श्री राम जी रहे हैं। बाकी जो भगवान के अवतार हैं, वो केवल कुछ समय के लिए हुए हैं, लेकिन भगवान श्री राम जी और भगवान श्री कृष्ण जी इस धराधाम पर काफी समय विराजमान रहे हैं। उनकी लीलाएं सुनकर, उनकी कथाएं सुनकर हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाता है, और जिसका मन भगवान के चरणों में लग जाता है वही भवसागर से पार हो सकता है, और किसी के बस की बात नहीं है। तो भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान के चरणों में मन को लगाइए, बाकी सभी चिंताएं भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। भगवान हर चिंता को दूर कर देते हैं, क्योंकि भगवान तो वही हैं जिन्होंने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में विजय दिलवाई थी। हमारी कठिनाई अर्जुन से बड़ी नहीं है, अर्जुन को युद्ध जितवा दिया था, हमारी तो परेशानियां ही छोटी छोटी होती हैं। तो जो भगवान अर्जुन को महाभारत के युद्ध में विजय दिलवा सकते हैं, वो भगवान हमारी छोटी छोटी मुसीबतों को एक क्षण में दूर कर सकते हैं। लेकिन भक्ति अर्जुन जैसी होनी चाहिए। प्रेम हो तो अर्जुन जैसा, प्रेम हो तो भिलनी जैसा, प्रेम हो तो शबरी जैसा, प्रेम हो तो मीरा जैसा। जिसके मन में भगवान के लिए प्रेम है, वही तो भगवान को प्राप्त करता है, और वही भगवान की कृपा का अधिकारी होता है। श्रीमद् भागवत की ये परम सुंदर कथा यही तो समझाती है कि भगवान से प्रेम कैसे करना है। भगवान के सभी भक्तों की कथाएं इसमें आती हैं, भगवान के सभी अवतारों की कथाएं इस ग्रंथ में आ जाती हैं। सुनते रहिए, मनन करते रहिए, जीवन बदलेगा, प्रभु की कृपा मिलेगी, और भवसागर से पार तो आप हो ही जाएंगे। क्योंकि जो प्राणी मन लगाकर इस कथा को सुनता है, उसे भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि इस कथा से ही सारे दुखों का नाश हो जाता है। इस कथा से ही भगवान से प्रेम हो जाता है, और इस कथा से ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, और इस कथा से ही मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।